नमस्कार साथियों, आज अपन सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे आपकी बिजली को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर दोस्तों एक विद्युत उपकरण है। क्या है? एक विद्युत उपकरण है। कौन सा उपकरण? स्थैतिक, जो कि बिना उसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है। यह एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। क्या करता है? केवल दो काम करता है। एसी जो वोल्टेज होते हैं, आपके घर के जो वोल्टेज होते हैं, उसको क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है और घटाने का काम करता है। इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। जैसे कि फ्रीक्वेंसी होती है वो कि आपकी भारत की 50 हर्ट्ज होती है, वो आपकी सेम रहती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, केवल वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है। और वोल्टेज को ही कम करता है। यहाँ पर आप समझिए ये क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर का पार्ट है, जिसमें ये इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर रहती है वाइंडिंग। ठीक है। इस वाइंडिंग और इस कोर के बीच में पेपर इंसुलेशन लगा रहता है, ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं हो। ठीक है। यानी कि इसका करंट इस कोर में ना जाए, केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आपको सप्लाई से कनेक्ट करते हो, यहाँ से इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हो। यहाँ पर कितना वोल्टेज? 230 वोल्टेज। जैसे किया तो आपने इधर से सप्लाई इसमें दी, तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से आउटपुट हुआ। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिना टच हुए अंदर का अंदर ही इसमें इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि इसमें आप सप्लाई देते हो, इसमें यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। कैसे होता है? इसकी तरंगों से। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? आपका 12 वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ प्राइमरी में हमारे पास जो वाइंडिंग थी वो हमने यहाँ पर ज़्यादा टर्न लिए थे। ठीक है। प्राइमरी में ज़्यादा टर्न लिए थे और सेकेंडरी में कम टर्न लिए, इसलिए स्टेप डाउन किया। यहाँ पर 230 से 12 वोल्ट हो गया। आगे समझते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है। कार्य सिद्धांत दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है प्राइमरी में यहाँ पर आपको क्या करना होता है? सप्लाई से इसको कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी में दोस्तों वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से जैसे ही आप इसको प्राइमरी से कनेक्ट करते हो तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि इस प्रकार चलता रहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी जो है सेकेंडरी में दोस्तों यहाँ पर जो है वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यही दोस्तों है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। इसमें कोई यहाँ पर पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती है, केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या इधर से इधर चलता है, और यहीं से जो है दोस्तों आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अगर यहाँ पर पहले में 4 टर्न है तो यहाँ पर जो है 10 टर्न लगा दिया तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर मान लो 10 टर्न है, यहाँ पर हमने 4 टर्न लगा दिया तो क्या हो गया? सेकेंडरी में कम टर्न हो गए, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अगला समझते हैं अपन इसके मुख्य भाग। कौन कौन से इसके मुख्य भाग है? कौन है? पहला है आपका कोर, सेकंड आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये आपका इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद रहता है। ठीक है। इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद रहता है, जिसके अंदर का ये पार्ट है, ये आपकी क्या थी? कोर है। इसको क्या बोलते हैं? पूरा कोर है। कोर कैसी है? लेमिनेटेड कोर, यानी कि इस प्रकार से पत्तियां हैं जिनको जोड़ जोड़ के इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है ये कोर। ठीक है। इस प्रकार से इन पत्तियों को जोड़ जोड़ के इस प्रकार से कोर बनाया गया है, तो ये आपका एक कोर होता है जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। इन पत्तियों को यहाँ पर जोड़ा जाता है क्योंकि ये लेमिनेटेड होती है। इसके ऊपर इसको वाइंडिंग की जाती है। इधर से अपन यहाँ पर इसमें इनपुट देंगे। ठीक है। तो ये हो गई इनपुट आ रही, सप्लाई इधर से आ रही, तो ये होगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी होगी आपकी? ये प्राइमरी वाइंडिंग। इधर से आउटपुट, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे अपन? एक बल्ब लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, तो ये कौन सी होगी? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है इधर से इधर यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ से इसके द्वारा ये जो यहाँ पर ये पाथ बनता है। अब साथियों बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है जो कि आपके वोल्टेज को बढ़ाता है, एक आपको वोल्टेज को बढ़ाता है, और दूसरा आपके वोल्टेज को कम करता है। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर ये आपका कोर है, इसमें वाइंडिंग करी इधर से और इधर से करी। यहाँ पर हमने क्या किया? इसमें 10 टन रखे, मान लीजिए 10 टन रखे तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इसमें रख दिया 20 टन, तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर 230 वोल्टेज था तो सेकंड में कितना हो जाएगा? 400 वोल्टेज हो जाएगा। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पर उसको उसी के हिसाब से इसमें टर्न लगाते हैं। आपको समझाने के हिसाब से बता रहे हैं, अगर प्राइमरी में 10 टर्न है तो सेकेंडरी में 20 होगा, तभी वो स्टेप अप ट्रांसफार्म होगा। ठीक है।
क्योंकि स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर 230 था तो 400 वोल्टेज आउटपुट निकला, तो इसका मतलब आप समझ जाइए प्राइमरी में कम था, सेकेंडरी में ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसकी सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न है, यहाँ पर ज़्यादा टर्न है, इसलिए इसका वोल्टेज 400 निकला, इसलिए इसको बोलेंगे अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर समझिए प्राइमरी में कितने वोल्टेज है 230, सेकेंडरी में कितने हो गए 12 वोल्ट, तो अब कौन सा हो गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें क्या हो गया वोल्टेज घटता है और स्टेप अप में वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है जिसमें लोड को कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है जिसमें सप्लाई को कनेक्ट करते हैं इनपुट, और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी जिसमें लोड को कनेक्ट करते हैं। साथियों बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन में क्या होता है, जहाँ से दोस्तों बिजली जनरेट होती है, बिजली जनरेटर से दोस्तों जनरेट होती है, वहाँ पर 11 kV होती है। 11 kV को क्या करते हैं, यहाँ पर अपन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा के इसको सीधा जो है टावर्स की सहायता से दोस्तों इसको भेजा जाता है आपके नज़दीकी शहरों में। यहाँ पर इसमें भेजा जाता है तो ये वोल्टेज क्या हो जाता है आपका 400 kV, 765 kV और आपका 220 kV, इतने हाई वोल्टेज में दोस्तों वोल्टेज का ट्रांसमिशन किया जाता है। यहाँ पर आपका वापस वोल्टेज कम हो जाता है, यहाँ पर आके आपका वोल्टेज 400 वोल्ट यानी कि और 230 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर कितना था 4 लाख वोल्ट था, 7.5 लाख वोल्ट था और 2,20,000 वोल्ट था। यहाँ पर कितना आपके घर में आ गया 230 वोल्टेज आपके घर में आता है। ठीक है, कितने पेज में सिंगल पेज में, और 3 पेज की बात करें तो 440 वोल्ट आपके घर में आते हैं। तो इस प्रकार है दोस्तों वोल्टेज का अप और डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जाता है। साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक समझ में आया होगा। इसकी एडवांस वीडियो अगर आप कहेंगे तो इसकी एडवांस वीडियो भी अपन जो है लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।